हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। आप सभी के सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी लोग यूपी टेट पहली बार देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोग शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, अगर आप सभी का यूपी टेट सीटेट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आप सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि देखिए, बालक जिस वातावरण में रहता है, अगर उसी वातावरण में शिक्षा दी जाएगी तो बालक बेहतर तरीके से सीख सकता है। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा नहीं, अधिगम को सरल बनाएगा ऐसा भी नहीं है, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा नहीं, क्योंकि बालक जिस वातावरण में रह रहा है, जैसी उसकी लैंग्वेज होगी उसी प्रकार से अगर विद्यालय में बालक को सिखाया जाता है तो उसमें सहायक होगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जब बालक सामने ब्लैक बोर्ड पर देखता है, अगर उसको लेखन स्पष्ट दिखाई नहीं देगी तो विषय वस्तु उसको समझ में नहीं आएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे जो विषय वस्तु लिखी गई है बालक उसे आसानी से और सुगमता पूर्वक पढ़ सके। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। देखिए, कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है, इसे ध्यान रखिएगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है कि बालक कभी भी आ रहा कभी भी जा रहा है, कोई भी टाइमिंग नहीं है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि देर से बालक क्यों आता है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। आप कारण जानेंगे कि हर बार बालक देर से क्यों आता है, क्या कारण है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। चुने गए अध्ययन द्वारा, यानी कि जो आपको क्या पढ़ाना है इसके द्वारा नहीं, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, ये भी आपका नहीं होगा, सस्वर पठन होगा यहाँ पर। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, सस्वर अधिगम द्वारा। सस्वर अधिगम होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, प्रवचन होता है, जो आप लेक्चर देते हैं, अनुवाद होता है और पठन होता है। तो सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है और यह एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, उचित और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब विद्यालय में आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो सबसे उचित और महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है, तो सस्वर अधिगम है। आप बालक को लेक्चर भी देते हैं, बालक को अनुवाद भी बताते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी का स्टूडेंट है, आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो उसको बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। साथ में आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर पठन हो जाएगा। तो प्रवचन, अनुवाद, पठन किसमें आता है, सस्वर अधिगम में आता है या सस्वर पठन में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या। देखिए, शिक्षा क्यों दी जाती, किस उद्देश्य से दी जाती है। व्यवसायिक कुशलता का विकास के लिए, देखिए यहाँ पर कुशलता की बात की गई है जो कि गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास के लिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी यहाँ पर गलत है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है वो जीवन जीने की कला को सिखाना होता है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन पड़ गई है कि आपके पास ना तो जॉब है, ना आप कहीं पर जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, कैसे आप अपने आप को सरवाइव करेंगे। तो जो जीने की कला है ये कौन सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, बालक को जीवन जीने के लिए तैयार करना। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। किंचित का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, तनिक कह सकते हैं या
मिनिमाइज कह सकते हैं। तो विद्यार्थी को दंड देना, विद्यार्थी को कभी भी दंडित नहीं करना है, उसे डांटना नहीं है, उसे पृथक नहीं करना है, उसे क्लास से अलग नहीं करना है। इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अभिभावकों को ध्यान में इससे लाना है कि आपका जो बालक है ये अवांछित व्यवहार कर रहा है, तो इसमें परिवर्तन लाना है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अभिभावक को ध्यान में इसे लाना है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसकी उपेक्षा करना, कभी भी बालक की उपेक्षा नहीं करनी है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने बालक की उपेक्षा की तो इससे बालक में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो वो पहली बात तो स्कूल में नहीं आएगा, और जब स्कूल में नहीं आएगा तो वो अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको शिक्षा दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको शिक्षक दिवस पर पत्र मिला है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो करना होगा। उन्हें धन्यवाद देंगे, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। शुभकामनाएं शिक्षक को दिया जाता है, अभ्यर्थी, विद्यार्थी, स्टूडेंट को नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या होगा यहाँ पर? पद्धति असफल या शिक्षक असफल? तो देखिए यहाँ पर शिक्षक असफल। अगर विद्यार्थी असफल होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षक असफल हो गया, क्योंकि बालक क्या होता है, बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। तो जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है ये कौन होता है? बालक होता है। बालक महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक के अधिगम को सफल बनाने के लिए संचालित की जाती है। इसलिए अगर विद्यार्थी असफल तो शिक्षक असफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता क्या है यहाँ पर? सहभागिता, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यहाँ पर उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे। जो महत्वपूर्ण है वो सहभागिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? देखिए, विषय से असंबद्ध का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि विषय से संबंधित नहीं है, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे नहीं। देखिए, अगर क्लास में आपसे कोई बालक, मान लीजिए हिंदी की क्लास है या सीडीपी की क्लास है, अगर कोई बालक मैथ का क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि आपको क्लास के बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। देखिए, कभी भी बालक को दंडित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, कक्षा के बाद में प्रश्न का उत्तर देंगे। आप बालक से क्या बोलेंगे कि इस क्लास के बाद में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा या इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई तो नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति की, कैसे खुश करना है वयस्कों को, तो ये भी यहाँ पर गलत है। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऐसा नहीं है कि अगर रुचि नहीं तो बालक विद्यालय से भाग जाएंगे। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ये भी यहाँ पर नहीं है। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, देखिए बालक को कभी भी दंडित नहीं करना, ये तो यहाँ पर सही है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, मतलब निर्दय का मतलब क्या होता है? जिसमें दया ना हो। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पर शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रम की स्फूर्ति का विकास किस में करना है? विद्यार्थियों में करना है। तो श्रम की बात किसके लिए की गई है? विद्यार्थी के लिए की गई है कि अगर समय समय पर विद्यार्थी श्रम करेंगे तो इनमें श्रम के लिए स्फूर्ति का विकास होगा। सी आंसर सही है। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना। देखिए, उदाहरण से सिर्फ आप उनको बता सकते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थी श्रम नहीं करेंगे तो इनमें स्फूर्ति का विकास नहीं होगा। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है? नहीं। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। यहाँ पर ढूंढने की बात की गई, सर्च करने की बात की गई है। और देखिए, कभी भी बच्चे की आपस में तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा नहीं। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अनुशासित बनाने की बात की गई, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये नहीं होगा यहाँ पर। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या? तो अंगीकरण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है, अंगीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किसकी? बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, अगर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे के व्यवहार के बारे में नहीं समझ पाएगा। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि बालक क्या कहना चाहता है, बालक क्या पढ़ना चाहता है, बालक को समझ में आया या नहीं आया, तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये भी आंसर आपका सही है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था हो जाएगी। पहला आंसर सही है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोचित्रण का संदर्भ है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है, मन के प्रकार का अन्वेषण करना यानी कि खोजबीन। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मन का चित्र खींचना नहीं है, मन का चित्र आप किस प्रकार से खींच पाएंगे? तो ऐसे यहाँ पर आंसर सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ये दूसरों के साथ लड़ते नहीं हैं, तो दूसरों के साथ लड़ना यहाँ पर नहीं होगा। कौतूहल का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? उनके प्रश्न पूछने से या उत्सुकता, तो यहाँ पर कौतूहल नहीं होगा। आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। बालिका की शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं ये बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, इसलिए तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, इसलिए उनकी संख्या कम होती है, इसलिए ये भी नहीं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, इसलिए तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। उनको विभेदित किया जाता है, इसलिए उनको महत्व देना उचित है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। उनकी संख्या कम है इसलिए, या वो लड़कों से बुद्धिमान है इसलिए, तो ये भी तीनों पॉइंट गलत है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो समुदाय के समर्थन पर यहाँ पर नहीं होगा, समर्थन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर कहा गया है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, ये नहीं होगा। शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, ये भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है क्या? कठोर परिश्रम का सुझाव,
ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को कठोर परिश्रम नहीं करवाना है या ऐसा सुझाव नहीं देना है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन ये भी यहाँ पर नहीं है। निजी शिक्षण का सुझाव, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। निदानात्मक शिक्षण, जब भी कभी उपचार की बात की जाती है तो आंसर आपका ऑलवेज निदानात्मक शिक्षण होगा। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है किसके द्वारा? अनुप्रेरित कहे या प्रेरित कहे एक ही बात है। तो पुरस्कार देकर, मान लीजिए कोई बालक कोई भी एक अच्छा कार्य करता है, उसके लिए आप उसको पुरस्कार देते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलता है, उस कार्य को और ज्यादा लगन से करता है या अगली बार उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो पुरस्कार देकर आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं, उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षा में कम अंक देंगे। एक शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थियों के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है, तो उसे कम अंक देंगे, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर आपका सही है। उसके अभिभावकों से बात करेंगे। उसको डांटना ये भी यहाँ पर गलत है, तो सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। सत्तावादी जहां पर आप अपनी ही मनमानी अपनी ही मर्जी चलाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए क्लास है तो क्लास में शिक्षक और छात्र होंगे, तो मनमानी यहाँ पर किसकी चलेगी? शिक्षक की। तो आंसर क्या होगा? शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। अगर यहाँ पर प्रजातांत्रिक होता तो इसमें क्या होगा? छात्र केंद्रित होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। अगर प्रजातांत्रिक स्तर है तो छात्र केंद्रित होगा। छात्र किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न कर सकता है और सभी छात्रों को प्रश्न करने की अनुमति होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है सत्तावादी, तो इसमें जो शिक्षक बताएगा, जो शिक्षक बोलेगा वो बच्चे सुनेंगे। आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा? इच्छा शक्ति के द्वारा। बिल्कुल, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चरित्र का जो विकास होता है व्यक्ति की इच्छा शक्ति द्वारा, व्यवहार द्वारा, नैतिकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो देखिए शिक्षण अधिगम के स्तर कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्मृति स्तर है, दूसरा है समझ स्तर, तीसरा है चिंतनशील स्तर। लेकिन यहाँ पर विभेदीकरण नहीं होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है? समूह में बांटना। तो अधिगम स्तर नहीं है ये। विभेदीकरण में क्या होता है? इसमें छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। भाग नहीं लेगा तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे जो वो ना बता पाए, क्योंकि क्लास का मतलब क्या होता है? जब आप प्रश्न पूछेंगे, मान लीजिए बच्चे को नहीं आता है, तो बच्चा वो जानने की कोशिश करेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आंसर आपका केवल डी आंसर सही हो जाएगा। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी टीचर जब क्लास में कोई क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो बहुत से बच्चे जो हाथ ऊपर कर देते हैं, तो ये एक प्रकार का उत्साह होता है कि हाँ मुझे भी आता है। और जिसे नहीं आता होगा वो शांत चुपचाप बैठेगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए किस प्रकार से? तो आदर्शवादी होना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। प्रशासनात्मक ये गलत है, शिक्षाप्रद ये गलत है, निर्देशात्मक ये भी यहाँ पर गलत है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप सभी लोग कॉमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।